जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज से चंद साल पहले टर्की में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ एक भेड़ का। एक भेड़ थी यानी कि शीप, उसने बुलंद मुकाम से एक बुलंद चोटी से जो है ना वो नीचे छलांग लगा दी। छलांग लगाने की कोई एज़ सच वजह जो शेफ़र्ड था उसे नज़र नहीं आई। लेकिन उस भेड़ को देखते-देखते वहाँ पे जो हर्ड था तकरीबन 1400-1500 भेड़ों का, उन्होंने एक-एक करके उस भेड़ के पीछे जो है छलांग लगा दी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी और नीचे गिरती जा रही हैं भेड़ें और मरती जा रही हैं। क्योंकि गिरने से एक-दूसरे के ऊपर गिरने से एक पहाड़ बन गया, तो बाद में गिरने वाली भेड़ें जो हैं वो मामूली या शदीद ज़ख्मी हुईं, अलबत्ता वो बच गईं और इस रिपोर्ट में बताया गया कि कमोबेश 4 साढ़े 400 भेड़ें जो हैं वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई और बाकी जो हैं वो ज़ख्मी हुईं। इस फिनोमिना को हर्ड साइकोलॉजी कहते हैं और ये जो हर्ड साइकोलॉजी है यानी हजूम की नफ्सियात, ये आपको बेशतर जानवरों में, परिंदों में और मछलियों में भी नज़र आती है। जैसे कि बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि एक मछली अगर किसी डायरेक्शन में जाती है तो बाकी मछलियाँ भी जो हैं उस डायरेक्शन में उसको फ़ॉलो करती हैं और परिंदे भी जो हैं वो किसी एक ख़ास परिंदे के पीछे उड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये जो हर्ड थ्योरी है, ये हर्ड साइकोलॉजी है, जिसको भेड़-चाल भी कहते हैं। आपके यहाँ उर्दू या हिंदी में भेड़-चाल जो है ये मुहावरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये जो चलन है, ये असल में क्या होता है कि विदाउट एनी डायरेक्शन बगैर सोच-समझ के जो भीड़ है या जो क्राउड है, उसके अमल को फ़ॉलो करना कि जो मेजॉरिटी कर रही है, उसको देखकर अगर मैं भी वो काम करना शुरू कर दूँ, तो मैं जो है वो हर्ड साइकोलॉजी का शिकार होता हूँ। इसके सिर्फ़ नुकसान ही नुकसान है और हमें जो है वो सोच-समझ का दामन जो है वो किसी भी मामले में हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये जो नुकसानदेह फ़ेल है, ये स्पेशली हमें बहुत सी जगहों पे नज़र आता है। हमें बहुत सी जगहों पे कल्ट फॉलोइंग्स नज़र आती हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें हमें बहुत सी जगहों पे ये कल्ट फॉलोइंग नज़र आती है कि आम अवाम अपने लीडर के पीछे बेपनाह पागल हुई होती है। ठीक है, मैं कोई एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा, दुनिया में ऐसे बहुत से लीडर्स आए हैं जिन्होंने फ़ितना फ़साद पैदा की है और अवाम जो है उनको पूजती रही है, जिसे आप कल्ट फॉलोइंग कहते हैं। यही चीज़ हमें बाज़ जगहों पे रिलिजन में भी नज़र आती है, जो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म की तरफ लेके जाती है। और यही जो हर्ड साइकोलॉजी है, ये आपको शोबिज़ की दुनिया में भी नज़र आएगी। आप शोबिज़ उठा के देख लें आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में कोई एक चीज़ जब वायरल होती है तो देखा-देखी जो बाकी लोग हैं, वो नहीं देखते कि इसकी मॉरल इसकी रिलीजियस या इसकी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, वो बस उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक भेड़-चाल का जो अमल है, वो बड़ी तेज़ी से फैलता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे बात सिर्फ़ ये मैं करना चाह रहा था कि हमें चाहिए कि हम जब भी कोई काम करें, नो डाउट कई जगहों पे हम इंस्पिरेशन भी लेते हैं, बाज़ जगहों पे हम इंस्पायर भी होते हैं किसी चीज़ से, मुतासिर होते हैं। मुतासिर होने में कोई बुराई नहीं है, आखिरकार हम इंसान हैं, हर इंसान दूसरे इंसान से मुतासिर हो सकता है। लेकिन मुतासिर होते हुए भी हमें जो है वो खिर्द यानी अक्ल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, वरना हमारे साथ भी वही हाल होगा जो वो उन 1400-1500 भेड़ों के साथ हुआ था और आज तक होता है। आप इंसानी मुआशरों की बहुत सी मिसालें उठा सकते हैं, मैं यहाँ पे लंबी-चौड़ी मिसालें नहीं दूँगा, लेकिन फिर भी हमें कल्ट फॉलोइंग असल चीज़ जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वी शुड अवॉइड द कल्ट फॉलोइंग हमें भेड़-चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जो भी करें उसकी उसके जो मुज़म्मरात हैं, उसका जो रिज़ल्ट है, उसको पहले जाँच लें, फिर वो काम करें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।